आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक की, ऑर्गन डोनेशन। हालांकि ये करंट अफेयर है, बट मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इस लेक्चर में हम दो खबरों को कवर करेंगे। एक तो जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल जयपुर में इनॉग्रेट हुआ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अभी आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले किस तरीके से राजस्थान में पॉलिटिकल टसल हुई और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो उन्हीं को ही मिला। खैर उन्हीं को ही मिलना था, वही चीफ मिनिस्टर थे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो हम बात करेंगे एक तो जयपुर में जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल, और दूसरा ऑर्गन डोनेशन ने तमिलनाडु ने फिर से टॉप किया है। साथ ही साथ सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है और अभी ऑर्गन डोनेशन का स्टेटस क्या है भारत में। ऑर्गन डोनेशन डे भी हम मनाते हैं, क्या आपको पता है? यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो दोस्तों अभी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने देश का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल जयपुर में इनॉग्रेट किया। बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल है, दैट इज बिल्ड नियर एसएमएस हॉस्पिटल, is dedicated in honor of those who have given the life to hundreds of others। देखिए ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो हमारे यहाँ एक मिथ है, भारत में 99% लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते। मेरे ख्याल में मोक्ष प्राप्ति के 4 रास्ते बताए गए हैं। अगर आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का काम होगा, क्योंकि आपने किसी की जिंदगी बचा ली। ऑर्गन डोनेट आप जीते जी मत करिए, लेकिन मान लीजिए कि आपका फैमिली का मेंबर 90 साल का है, उसका देहांत हो गया, तो आप उसके तो ऑर्गन डोनेट कर ही सकते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ मिथ है, सुपरस्टिशन है कि ऑर्गन डोनेट नहीं करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भगवान इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होगा। मोक्ष की प्राप्ति, आपको डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता मिलेगा। फिलहाल हम ऑर्गन डोनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इन दोनों न्यूज पे आते हैं। भारत में, अगर भारत की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, मतलब ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से भारत जो है दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद, जो सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट करता है। ट्रांसप्लांट मतलब समझते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट। मेरे एक रिलेटिव है, रिलेटिव नहीं है मतलब थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके लिवर में पानी भर गया है। अब काफी वो शराब भी पीते थे, तो क्या है कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। लिवर ट्रांसप्लांट 30 लाख से 40 लाख रुपए लगते हैं। उससे कम में भी होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। लिवर ट्रांसप्लांट डोनर ही नहीं मिलते, उनकी जिंदगी पे खतरा है। किडनी ट्रांसप्लांट की भी यही हालत है, हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ा सा कम आप मतलब उसमें होता है, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं ट्रांसप्लांट होता है। और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद। अब अगर बात करते हैं इश्यूज ऑर्गन डोनेशन, जब ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड इश्यूज क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में ऑर्गन डोनेशन का रेट बहुत 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 कम है। मैंने बताया ना कि इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, लोगों को विश्वास ही नहीं है। फिर उसके बाद सुपरस्टिशन एंड मिसकंसेप्शन है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो ये जो डोनर है उसकी बॉडी को ही खराब कर देगा, जिसकी वजह से लोग डोनेशन में एनरोल कराते ही नहीं है। एक अंधविश्वास है। फिर उसके बाद इससे भगवान को भी जोड़ के देखा जाता है कि कोई भी हम पार्ट जो है वो अपनी बॉडी का नहीं निकालना, ये सही नहीं है ना? जैसा इंसान आया है वैसा ही भेजो। भारत में ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो क्या विश्वास करेंगे, 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन, पीएमपी, 10 लाख में सिर्फ 0.65 लोग, यानी कि 99% से भी ज्यादा, मतलब 99% से भी कम, मतलब बहुत ही कम, 1% तकरीबन लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं। दोस्तों हर साल 5 लाख लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, नहीं मिली, महंगा है, मर गए। होता ही जो जिन लोगों के ऊपर बीतती है वो समझ रहे होंगे इस बात को। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ ऑर्गन डोनरी की बात नहीं है। डोनर मिल गया तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत दिक्कत है भाई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और रिट्रीवल सेंटर्स भारत में बहुत 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 कम है।
अभी अगर बात करें तो भारत में 301 हॉस्पिटल्स हैं जो कि ट्रांसप्लांट प्रोसेस को कैरी करते हैं, जिसमें से 250 जो हैं वो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट मतलब NOTTO नोटो इसमें रजिस्टर्ड है। देख, अगर नोटो की बात करें, नोटो जो है दोस्तों ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि नई दिल्ली में है, उसके अंडर इसको सेटअप किया था। प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और रजिस्ट्री मतलब अगर आपको ऑर्गन को डोनेट करना है तो आपको इसी में ही, नोटो में ही क्या कहते हैं कि रजिस्टर कराना पड़ेगा, और हॉस्पिटल्स भी इसके अंदर रजिस्टर होते हैं। तो भारत में अभी खाली 250 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अभी की बात करें सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो फुली इक्विप्ड है। 43 लाख लोगों में सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल है दैट इज फुली इक्विप्ड जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रॉपरली परफॉर्म करता है। फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी है। ट्रस्ट डेफिसिट क्या कि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जो हॉस्पिटल से वो ऑर्गन ले लेते हैं और बाहर बेच देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। और उसके बाद इनइक्वालिटी तो है ही है भाई, ज्यादातर जो डोनर्स होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन जो रेसिपिएंट्स होते हैं बहुत ही कम नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स इस ट्रांसप्लांट प्रोसेस को अफोर्ड कर पाते हैं। मैंने बताया ना 5 से 25 लाख के अराउंड, यानी कि जो गरीब है वो तो गया काम से, वो तो कभी इस प्रोसेस को कर ही नहीं पाएगा, वो तो अपने को खोएगा ही खोएगा, क्योंकि इतना महंगा प्रोसेस है। 5 से 25 लाख को लाएगा कहां से? कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं? आपको बता दूं कि एक डोनर जो है वो कम से कम 8 से 8 जिंदगियों तक बचा सकता है। अगर वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर रहा है, वन डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइफ्स बाय डोनेटिंग द ऑर्गन्स, और 50 लाइफ्स बाय डोनेटिंग देयर टिश्यूज। टिश्यूज भी डोनेट किए जाते हैं। वीन्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, बोन्स, स्किन, लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, आईज, एवरीथिंग इज डोनेटेड। किस बात का इंतजार है? कुछ नहीं होता। इतनी जिंदगियों को बचा रहे हैं, भगवान से कम नहीं है आप, याद रखिएगा। क्या करना है अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है? सबसे पहले तो आप NOTTO की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक आईडी बना लीजिए। फिर उसके बाद डिजिटल फॉर्म जो है वो भरिए और सबमिट करिए, और उसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा और अपना डोनर कार्ड बनवा लीजिए। खत्म, बस इतना चीज आपको करनी है, मजा आ जाएगी। ये दोस्तों ऑर्गन डोनेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस खबर की। अब अगर बात करें तो मेमोरियल जो है दैट इज इंस्पायर्ड बाय फेमस जंतर मंतर ऑफ जयपुर। जयपुर में जंतर मंतर है, सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये समीर वीटन ने इसको डिजाइन किया था। तो ये जो मेमोरियल है ये इन्हीं को ही डेडिकेट, मतलब इन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये डिपिक्ट करता है, इट डिपिक्ट्स द लुकिंग टुवर्ड्स द कॉस्मिक हेवेंस इन ग्रेटिट्यूड, कंपैशन एंड लव। क्या बात है। 38 ऑर्गन डोनर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 133 लोगों की जान बचाई है राजस्थान से। ना सिर्फ राजस्थान में, वह दिल्ली और मुंबई में भी। क्या गजब है, इनको तो स्वर्ग मिला ही होगा। जो हम लोग देखते हैं स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, 110% they have achieved, they might have achieved salvation। अब अशोक गहलोत ने इस मेमोरियल को इनॉग्रेट किया और उन्होंने ये बताया कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। मैं आपको बताता हूं, रुकिए। उन्होंने ये बताया कि 0.08% भारत में ऑर्गन डोनेट किया जाता है। स्पेन में पता है कितना है? 35%। अमेरिका में जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वहां पे 21% है। भारत में कितना है? 0.08% ओनली। हमको बहुत काम करना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे SMS हॉस्पिटल को बड़ी तारीफ की, जिस तरीके का काम इन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किया है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने बोला है कि ये इस तरीके का काम जो है बाकी हॉस्पिटल्स भी करें। और मेमोरियल किसने बनाया है? मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटीजन फोरम एंड द जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने मेमोरियल बनाया है। राजीव अरोड़ा जो कि फाउंडर चेयरमैन ऑफ द मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम है, उन्होंने बताया है कि ये जो काम है ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें। अब ये विजन बहुत पहले से ही था, 2013 में ही बताते हैं कि अशोक गहलोत ने इसको सोचा था, और बहुत पहले से विजन था, और अब हमने इसको जाके इंप्लीमेंट किया है।
अभी तक ऑर्गन्स 38 डोनर्स से 69 किडनीज, 33 लिवर्स, 19 हार्ट्स, 12 कॉर्नियाज, 1 लंग, 1 पैनक्रियाज और 2 हार्ट वेल्व्स। अब कितने लोगों की जान बचा लेंगे, ये सिर्फ 38 डोनर्स की बात है। और 0.08% भारत में ट्रांसप्लांट रेट है, मतलब डोनेशन रेट है। अब अगर खुद सोचिए आप, ये अगर 35% हो जाए और ये 38 का हम 4 या 5 गुना कर दें तो ये भी 4 या 5 गुना हो जाएंगे, यानी कि इतनी जिंदगियां हम बचा सकते हैं। क्या बात है। तो ये हमको करना चाहिए और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको शायद पता भी होगा कि, और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऑर्गन डोनेशन भी होता है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने कमाल का काम किया है और पहली रैंक मिली है इनको ऑर्गन डोनेशन में। लगातार 6 साल से तमिलनाडु को पहली रैंक मिल रही है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है दैट वाज कंडक्टेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। कौन है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है, मुझे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का आप नाम बताइए, ठीक है। फिर तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर थे सी विजय भास्कर, ठीक है। तो ये ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम तमिलनाडु में चलता है और लगातार 6वीं बार तमिलनाडु हैज बैग्ड द फर्स्ट रैंक फॉर द ऑर्गन डोनेशन। मिनिस्टर्स ने ये बोला है कि ऑर्गन डोनर्स जो हैं दे आर द बैकबोन। बिल्कुल सही बात है, डोनर्स के बिना कुछ होना ही नहीं है भाई। डोनर्स नहीं होंगे तो हॉस्पिटल बना के क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप डोनर ढूंढो ना, तो डोनर ढूंढेंगे तभी तो ट्रांसप्लांट। तो डोनर इज द बैकबोन और हम उन्हीं को ही ये अवार्ड जो है वो डेडिकेट करते हैं। यहां तक मिनिस्टर ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से ये भी बोला है कि हम चाहते हैं कि जो डोनर्स हैं, ये दोस्तों कितना देखिए बढ़िया आइडिया है कि जो डोनर्स हैं, जो ऑर्गन दे रहे हैं, उनको आप स्पेशल जॉब दे, सरकारी जॉब दे। क्या बात है। अगर इस तरीके की सरकार स्कीम लाए कि आप ऑर्गन डोनेट करिए, कभी कभी देखिए तो लोग नहीं करते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऑर्गन डोनेट करें तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, सरकारी जॉब देंगे, कुछ इस तरीके का अगर सरकार सोचे तो इसमें डोनर्स की संख्या जो है वो बढ़ेगी। तमिलनाडु की बात करें तो उन्होंने 6 लंग सर्जरीज फॉर कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट परफॉर्म की। 400 पेशेंट बेनिफिट किए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में किए जाते हैं। यह तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बताया है। अब आप देखिए, अभी तक 1392 ऑर्गन डोनर्स हैव डोनेटेड 8845 ऑर्गन्स। क्या बात है, 1392 में 8845, साढ़े मतलब 1400 के करीब यहां पे जो ऑर्गन, मतलब 1392 डोनर जो हैं उन्होंने 8845 यानी कि लगभग 6-7 गुना ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए हैं। और कोविड-19 में भी डोनर्स 75 डिस्ट्रिक्ट से डोनर्स आए और अक्रॉस द कंट्री दे हैव डोनेटेड 255 ऑर्गन्स। फिर हेल्थ सेक्रेटरी जो कि राधा कृष्णन, उन्होंने ये भी बोला कि हमने 48 मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अभी तक परफॉर्म किए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, अवेयरनेस फैलाएं जितना हो सके, क्योंकि अगर किसी की जिंदगी बच जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मेरा टेलीग्राम चैनल अभी 12,000 सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच, यही ज्वाइन करिए।